हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपको तवा पुलाव बनाने को दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने उसके लिए 2 ऑनियन लिए हैं, एक ग्रीन चिली, 1 इंच जिंजर, एक 4 गार्लिक, थोड़ी सी कोरिएंडर, एक कैप्सिकम, एक कैरेट। आप इसमें वेजिटेबल्स कौन से भी ले सकते हैं। अगर आप मटर ऐड करना चाहें, कॉलीफ्लावर ऐड करना चाहिए, पोटैटोस, लेकिन मैं ये सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने चावलों को बॉईल करके कुक कर लिया है। लॉन्ग ग्रेन राइस ही आप कौन से भी, आपके जो बचे हुए चावल है, कौन से भी चावल ले सकते हैं। 2 टोमेटोज कट करके लिए हैं, 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली पेस्ट, 1 टीस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप चिली पाउडर ये आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ली है और पाव भाजी में भी मिर्च होती है और चिली पेस्ट भी ले, सो उसके हिसाब से आपके जितने चावल है उतना आप डाल दीजिए। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड किया हुआ है। ये देखिए, थोड़ा सा बटर मेल्ट होने दीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक उसमें सामान डालते रहेंगे। ये देखिए, हमारा बटर अभी मेल्ट हो गया है। उसमें हम पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, थोड़ी सी उसको बस हिला के। अभी उसमें ये देखिए, अदरक डाल दिया मैंने, जो लहसुन छील के रखा था वो डाला है, और अभी ये देखिए मैं ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ। ये देखिए, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग कुक कर लेंगे, चला देंगे। थोड़ा सा ही चलाना है, ज़्यादा ये करने का ज़रूरत नहीं। अभी जो ऑनियंस कट करके रखे हैं वो ऑनियंस डाल देंगे। ऑनियंस को भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, हिला देंगे। ये देखिए, अभी इसमें हम कैरेट और कैप्सिकम ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही चलाएंगे। हमें पूरा मैश नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक ही चलाना है। इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि हमारे ऑनियंस और वेजिटेबल्स जल्दी कुक हो जाए। ये देखिए, हमारे वेजिटेबल्स अभी थोड़े कुक हो गए हैं। उसमें मैं जो पाव भाजी मसाला है वो आधा लिया है, वो सिर्फ आधा डाल दूंगी, पूरा वाला नहीं, हमको बाद में भी ऐड करना है। ये देखिए, उसको मिक्स कर लिया। बाद में उसमें चिली पेस्ट डाल दूंगी। ये देखिए, टोमेटो केचप जो लिया है वो भी डाल दीजिए और थोड़ा सा चिली पाउडर आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, कम ज़्यादा। ये देखिए, इसको थोड़ा चला दे ताकि मसालों की अच्छी खुशबू आ जाए। अभी इसमें हम थोड़ी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मैं पहले स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट्स में कसूरी मेथी दिखाना भूल गई थी। ये देखिए, साथ साथ हमारे वेजिटेबल्स भी कुक हो रहे हैं। अभी इसमें हम टोमेटोज ऐड कर देंगे। अभी हमको टोमेटोज पूरे मैश होने तक पकाना है, क्योंकि टोमेटोज का ही फ्लेवर आ जाएगा। उसमें आप थोड़ी कोरिएंडर ऐड कीजिए और थोड़ी सी बचा लीजिए डेकोरेशन के लिए, लेकिन आप अगर घर में कर रहे हैं तो आपको डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, इसको मिक्स कर लीजिएगा। हमें टोमेटोज पूरे मैश होने तक पकाने हैं। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारे टोमेटोज कुक हो जाए।
ये देखिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऐड कीजिए। और इसे क्लोज करके थोड़ा पका दीजिए ताकि जो हमारे टोमेटोज हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, मैंने लीड क्लोज करी है और इसको एक 3-4 मिनट के लिए हम लोग पका देंगे ताकि हमारे टोमेटोज थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, अभी 5 मिनट हो गए हैं। मैं इसकी लीड खोल दूंगी। ये देखिए, इसको आप ऐसे लैडल से थोड़ा सा मैश कर दीजिए। अगर आप चाहे तो पाव भाजी के मैशर से भी मैश कर सकते हैं। हमको सिर्फ टमाटो की ग्रेवी बननी है, इसके लिए हम इसको ऐसे मैश कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, अगर आपके टोमेटोज अच्छे कुक हो गए तो अच्छे से मैश होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके टोमेटोज कुक नहीं हुए तो आप और पानी डाल के उसको और सॉफ्ट कर सकते। ये देखिए, अभी मैं इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल दूंगी जो मेरा बचा हुआ है वो, और थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दूंगी। आप प्लीज़ बी केयरफुल सॉल्ट ऐड करते समय, क्योंकि हमने पहले भी सॉल्ट ऐड करा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा इसको मैं भून लूँगी, इसके साथ मिक्स किया। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ड्राई होने दीजिए, नहीं तो हमारे चावल चिपचिपा जाएंगे। ये देखिए, हमारा मसाला रेडी है। आप ज़्यादा भी पानी नहीं छोड़िए और पूरा भी ड्राई नहीं कीजिए। आप थोड़े थोड़े करके चावल ऐड कर दीजिएगा। एक साथ करने अगर आप कर सकते हैं तो आप लोग कीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े ऐड करने में मिक्सिंग में थोड़े अच्छे हो जाते हैं। ये देखिए, इसे ऐसे आप मिक्स कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है, स्पाइसी टेस्टी नाइस। आप स्पाइस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आपको कोई कलर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चिली पेस्ट डाल देंगे तो आपको कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, ये देखिए, थोड़े थोड़े करके चावल मिक्स कर दीजिए, एक साथ नहीं कीजिए। यूजुअली वो लोग तवे पे करते हैं, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा तवा नहीं है और मुझको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने का है, इसके लिए मैं इसमें कर रही हूँ। अगर आपके पास तवा है तो आप बड़ा वाला तवे पे कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, अभी हमारे चावल रेडी है। मैं इसको आपको सर्व करके दिखा दूंगी बाद। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये तवा पुलाव रायता और नींबू के साथ सर्व किया है। आप चाहिए वैसे आप सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ do like, share and subscribe my channel. Please do support me. Thank you.